अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आप इन बुज़ुर्ग साहब को देख रहे होंगे। ये वो बुज़ुर्ग हैं जो अयोध्या के अंदर रहते हैं और इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करते हुए बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे हैं। आप इनको देख सकते हैं। जब तक मुस्लिम कौम के अंदर ऐसे बुज़ुर्ग और बूढ़े मौजूद रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारा सीना फ़ख्र से चौड़ा होता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत प्यारा जवाब ये दे रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे, इनकी हिफाजत फरमाए कि ऐसे बूढ़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये हमारे बड़े हैं, अकाबिर हैं, माशाअल्लाह से अल्लाह ने इनको वो हौसला और वो ईमान अता फरमाया है कि जो बहुत कम लोगों को मिलता है। दोस्तों, आजकल राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ी सुर्खियां चल रही हैं और बहुत सारी बातें बन रही है और लोग इसके ऊपर जो हैं बहुत सारे कमेंट्स और लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। जब एक मीडिया कर्मी, एक पत्रकार इनके पास पहुंचता है, इन बुजुर्ग साहब के पास पहुंचता है इस चीज़ को लेकर कि ये भव्य मंदिर जो बनाया गया है, एक बड़ी इमारत बनाई गई है और बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? बुजुर्ग साहब ने बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे अंदाज में इसका जवाब दिया। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, मंदिर वहां जरूर बना है, लेकिन इसमें बड़ी जीत जो है वो मुसलमानों की रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। मंदिर जो है वो वहाँ था ही नहीं, पहले से मस्जिद थी वहाँ पर, लेकिन मस्जिद जो है मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। आप सबसे पहले ये इन बुजुर्ग साहब का आप इंटरव्यू देखिएगा कि इन्होंने क्या कहा और जो पत्रकार महोदय थे उनको कैसे जवाब दिया इन्होंने। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इनकी वीडियो, आप देख सकते हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? आपके ठीक लगती हुई दीवार से राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहें? आप ही अपने दिल से कहेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ भव्य राम मंदिर है, पूरी दुनिया इसके सामने आज नतमस्तक है। आज है, लेकिन मेरे घर में उस मस्जिद से चिराग जलता था। अच्छा, वो बाबरी मस्जिद थी। हाँ, लेकिन वो मंदिर तोड़ के बनाई गई थी ना। सवाल तो यही है, कोर्ट ने क्या कहा है आपको? क्या कहा? कोर्ट ने कोर्ट का फैसला सुना है? क्या सुना? क्या सुना? उनका साक्ष्य निकले अंदर से, एएसआई की रिपोर्ट बता रही है। कोर्ट ने क्या कहा आपसे? यही कहा था। कोर्ट ने फैसला क्या दिया? फैसला क्या दिया? राम मंदिर था वहां पे, राम मंदिर बनेगा। कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई, कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई। फैसले को आप पढ़ें। आप ये तो लिखा फैसले में? हाँ, फैसले में लिखा है, आप पढ़ें। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। आप पढ़ें, फैसला पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें आप। हाँ। तो फिर कैसे मंदिर बन गया अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है? ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ हाँ हाँ, तो लाठी की ताकत थी यहाँ पे। कोर्ट तो कोर्ट है, सबके लिए है, वो तो आपके लिए भी उतना ही, मेरे लिए भी उतना ही। छोड़ दीजिए, हम नहीं बात कर पाएंगे आपसे भैया। मैं नहीं बात कर पाएंगे। मैं बात नहीं अपने इतने दिनों में मैंने मस्जिद देखा है, लेकिन पैरोकार तो आपके भी थे, क्या सही पैरोकारी नहीं हुई? भाई आप क्या मुझसे बात कर रहे हैं? ना बात करेंगे, आप कोर्ट से समझें। जो बात आप हमसे समझना चाहते हो कोर्ट से समझे ना। कोर्ट ने तो यहाँ पे राम मंदिर की जगह दी और मस्जिद की जगह अलग दे दी। हाँ, दे दिया। कह रहे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी। वो कुछ भी हो, आप नहीं मानते उस मस्जिद को? मैं अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ को छोड़ के मैं किसी दूसरी माँ को माँ नहीं कर सकता। मैं आजीवन कहूंगा बाप को बाप, माँ को माँ कहूंगा। सोना से तौल दे दूसरी माँ या दूसरा बाप। आपने इन बुजुर्ग साहब की बातें सुनी है। इन्होंने वही कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जिस बुनियाद पर 70 साल तक जमीयत ने या दीगर तंजीमों ने केस लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों लाखों रुपये खर्च कर दिए, उनका सिर्फ इतना कहना था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, बल्कि मस्जिद वहां पहले से थी, आस्था के तौर पर दे दी गई कि आप मंदिर बना लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि जैसा दावा किया गया था कि मंदिर को तोड़ा गया फिर वहां मस्जिद बनाई गई। इस्लाम मजहब के अंदर और शरीयत में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना ये जायज ही नहीं है। इस्लाम और शरीयत इसकी इजाजत ही नहीं देती। तो कैसे ऐसे हो सकता है? अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ले तो यह हराम काम है। उस मस्जिद के अंदर तो नमाज भी नहीं होगी, बल्कि ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत और फिटकार बरसती है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? ये एलिगेशन लगाए गए थे कि बाबर ने जो है वो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है, जबकि ऐसा नहीं था। ये जो केस लड़ा जा रहा था वो सिर्फ इस बुनियाद पर लड़ा जा रहा था कि मंदिर वहां था ही नहीं, मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया, यही बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। दोस्तों, जब तक ऐसे बुजुर्ग हमारे दरमियान में रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है
कि ये कौम आगे बढ़ती रहेगी और इस कौम के हौसले बुलंद होते रहेंगे। और आपने देखा कि पत्रकार महोदय जो हैं इनको भटकाने की और इधर उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इनके ज़बान को, इनके अल्फाज को इनकी ज़बान से कुछ और निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ज़बरदस्ती भी कह रहे हैं कि वहाँ जो है कुछ सबूत मिले थे, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। बुजुर्ग साहब कह रहे हैं कि आपने पढ़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको पढ़ा नहीं है। बहुत से पत्रकार ऐसे होते जो बगैर पढ़े या ज़बरदस्ती इस चीज़ को मनवाना चाहते हैं कि नहीं वहाँ मंदिर था और मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनाई थी, ये कहलवाना ज़बरदस्ती चाहते। बहुत से तो जाहिल ऐसे होते कि वो पढ़े लिखे ही नहीं होते, वो पढ़ के ही नहीं आते, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है वो पढ़ के ही नहीं आते। और बहुत से ऐसे हैं कि पढ़ के तो आते हैं लेकिन वो वर्गलाने की कोशिश करते हैं, वो बहकाने की कोशिश करते हैं, जबान से कुछ उल्टा सीधा निकलवाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको टीआरपी बटोरने का मौका मिल जाए। दोस्तों आपने इन बुजुर्ग साहब को देखा है। दोस्तों इसके बाद तो अब कुछ बचता नहीं है, लेकिन आस्थे की बुनियाद पर दे दिया गया है, जिसको आज भव्य मंदिर बनाया गया है। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखे, सलामती कायम रखे। और मैं इन बुजुर्ग साहब के आज़्म को सलाम करता हूँ, इनके हौसले को दाद देता हूँ कि इन्होंने जो हौसला दिखाया है वो बहुत कम लोगों के अंदर मिलता है। दोस्तों मैं इसी के साथ रुखसत होता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मुल्क में अमन व अमान कायम रखे, हमारे मुल्क को खूब तरक्की आता